हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मिलकर बना लेते हैं मज़ेदार से एक टेस्टी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे गोभी के पकोड़े। तो उसके लिए गोभी ली है, जिसको अच्छे से हमने धो लिया है और धोने के बाद इस तरीके से टुकड़ों में हमने गोभी को कट कर लिया है। पानी गरम रख दिया है एक बर्तन में, क्योंकि गोभी को हमें हल्का सा बॉईल करना है। तो इस पानी में हम एक छोटा चम्मच डाल देंगे नमक का और एक आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर का। दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसका कारण ये है कि गोभी के जो भी कीटाणु होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे हल्दी और नमक के पानी में, और ऊपर से गोभी का कलर भी अच्छा आएगा। तो बस गोभी को पानी में डाल देते हैं पानी गर्म होते ही, और इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें गोभी को बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा 2 मिनट के लिए ही हमें इसको बॉईल करना है। तो जैसे ही 2 मिनट होंगे हम फ्लेम बंद कर देंगे और गोभी को पानी से निकाल लेंगे। तो देखिए गोभी को हमने पानी से निकाल लिया है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ बेसन के। बेसन की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है, क्योंकि पकोड़े तभी क्रिस्पी बन पाएंगे जब बेसन कम होगा। 1 चम्मच इसमें डाला है चावल का आटा। चावल के आटे से बहुत ही अच्छा क्रिस्पीपन आएगा। 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच डाला है अमचूर पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये डाला है मैंने कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। ये कुटा हुआ धनिया डाला है, साबुत धनिया, उसको कूट के, और आधा चम्मच डाला है हमने अजवाइन का। अजवाइन डाइजेस्ट के लिए भी अच्छी रहेगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से हमें इसका एक डो बना लेना है। तो ये देखिए पकोड़े का बैटर जो है वो हमें पतला नहीं करना है, बस ऐसा घोल हमें पकोड़े का तैयार करना है। तो बस तेल गरम रख दिया है, जैसे ही तेल गरम होता है डाल लेते हैं पकोड़े को। तो एक एक करके हम इस तरीके से जितने पकोड़े इसमें आएंगे उतने हम एक बार में फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े, और अगर बेसन हम इसमें कम ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके के पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं जैसे कि शादियों में हलवाई लोग बनाते हैं। जब एक बार नीचे से पकोड़े सिक जाएंगे तब इनको हम पलट लेंगे और दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी करारा हम इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए पकोड़े हमारे सिक चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के जो पकोड़े हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, इससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। तो ये हमारे गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े हरे धनिया की चटनी और टमाटो केचप किसी के साथ भी आप गर्मा गर्म सर्व करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बनाने में भी बहुत ही आसान है, फटाफट से बन जाते हैं। जब भी कुछ टेस्टी खाने का मन हो फटाफट से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।